हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल चारों दिशाओं में भारत में, जिसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर, जो कि MEA से आ रही है। पुर्तगाली झंडे वाले जहाज पर फंसे 16 भारतीयों की रिहाई की उम्मीदें बढ़ी। ईरान पुर्तगाल के बीच हुई बातचीत। ईरानी बलों ने 2 हफ्ते पहले एक पुर्तगाली झंडे वाला जहाज अपने समुद्र क्षेत्र में जब्त किया था। इस जहाज में ज्यादातर भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। इस घटना पर ताजा जानकारी देते हुए ईरान ने शनिवार को बताया कि भारतीय चालक दल को कॉन्सुलर सेवाएं दी जा रही हैं। इससे उनकी रिहाई और प्रत्यर्पण की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ईरान के अर्धसैनिक बल ने 13 अप्रैल को इजराइल से जुड़े एक कार्गो जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जब्त कर लिया था। इस जहाज में कुल 25 लोग सवार थे, जिसमें से 17 भारतीय थे। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पुर्तगाल के नए विदेश मंत्री पाउलो रंगोल ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से फोन पर बात की। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया और क्षेत्र की स्थिति पर भी बात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने ईरानी सेना द्वारा इजराइल से जुड़े कार्गो जहाज को जब्त करने वाली घटना पर भी अपने विचार साझा किए। अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस बातचीत के बाद कहा, हम मानवीय मुद्दों के तौर पर जहाज में मौजूद चालक दल की रिहाई पर गंभीरता से विचार करेंगे। हमने तेहरान में उनके राजदूतों को कॉन्सुलर सेवाएं पहुंचाने की घोषणा की। इसी से मिली जुली आज की दूसरी खबर यमन से। हुती विद्रोहियों ने भारत आ रहे जहाज पर किया हमला। लाल सागर में मिसाइल से बनाया निशाना। यमन के हुती विद्रोहियों ने शनिवार को भारत आ रहे जहाज पर मिसाइल से हमला किया। यह हमला लाल सागर में किया गया। हुती विद्रोहियों ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। हुती विद्रोही लाल सागर और अदन की खाड़ी के इलाके से गुजरने वाले जहाजों पर बीते कई महीनों से हमले कर रहे हैं। ब्रिटेन की मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने बताया कि हमले के चलते जहाज को नुकसान हुआ है। एम्ब्रे ने बताया कि जिस जहाज पर हमला हुआ उस पर पनामा का झंडा लगा है, लेकिन जहाज का स्वामित्व ब्रिटिश कंपनी के पास है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस जहाज को बीते दिनों बेच दिया गया था और अब सेशल्स की कंपनी के पास इस जहाज का स्वामित्व है। जिस जहाज पर हमला हुआ है वो ऑयल टैंकर है और रूस के प्रिमोस्क से भारत के वाडिनार आ रहा था। ईरान समर्पित हुती विद्रोही इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हुती विद्रोही फलस्तीन के समर्थन में ऐसा कर रहे हैं और पहले हुती विद्रोहियों के निशाने पर इजराइल से संबंधित जहाज ही होते थे, लेकिन बीते काफी दिनों से अन्य देशों के जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके चलते कई शिपिंग कंपनियों के जहाजों को दक्षिण अफ्रीका के लंबे रूट से भेजा जा रहा है। इससे माल की ढुलाई की लागत बढ़ गई है और वैश्विक स्तर पर महंगाई भी बढ़ी है। तीसरी खबर यूएस से। अमेरिका में तेज रफ्तार ने ली 3 भारतीय महिलाओं की जान। 20 फीट हवा में उछलकर पुल पेड़ों से टकराई SUV। अमेरिका में एक तेज रफ्तार SUV कार 20 फीट हवा में उछलकर पुल और पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 भारतीय महिलाओं की जान चली गई, जिनकी पहचान गुजरात के आनंद जिले की रेखा बेन पटेल, संगीता बेन पटेल और मनीषा बेन पटेल के रूप में हुई है। वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। चीफ डिप्टी कॉरोनर माइक एलिस के अनुसार दक्षिण कैरोलिना के ग्रीनविले काउंटी में शनिवार दोपहर इंटरस्टेट 85 पर एक तेज रफ्तार SUV कार उत्तर की ओर जा रही थी। टॉन्टन ब्रिज रोड पर कार अनियंत्रित हो गई और हवा में करीब 20 फीट उछलकर विपरीत दिशा में पुल और पेड़ों से टकरा गई। यह स्पष्ट है कि कार सवार निर्धारित गति सीमा से ऊपर यात्रा कर रहे थे, जिसके चलते ये हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना में कोई अन्य वाहन शामिल नहीं था। माइक एलिस ने बताया, कार दुर्घटनाग्रस्त होने के सूचना पर साउथ कैरोलिना हाईवे पेट्रोलिंग, गंट फायर एंड रेस्क्यू और कई ग्रीनविले काउंटी EMS इकाइयों सहित आपातकालीन सेवाएं तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान कार एक पेड़ में फंसी मिली, जो टुकड़ों में टूटी थी। दुर्घटना में बचे एक व्यक्ति को काफी चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करा गया है। हालांकि उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। चौथी खबर श्रीलंका से। PM ने किया हमारे धर्म के लिए काम। खड़गे के बयान के बाद मोदी के समर्थन में आए बौद्ध नेता। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद श्रीलंकाई तिब्बती बौद्ध ब्रदरहुड डेमेंडा पोरेज प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी एक महान नेता हैं और उन्हें प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद हम बौद्ध धर्म में पुनरुद्धार देख सकते हैं। उन्होंने PM मोदी के 2017 के कोलंबो दौरे को याद किया, जिसमें उन्होंने वैसाख दिवस समारोह में हिस्सा लिया था। पोरेज ने कहा,
पीएम मोदी एक महान नेता हैं। उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद से हम बौद्ध धर्म में पुनरुद्धार देख सकते हैं। हमने बुद्ध के अवशेषों को थाईलैंड की यात्रा करते हुए देखा। इससे पहले भारत से पवित्र बुद्ध अवशेष मंगोलिया और श्रीलंका तक गए थे। पीएम मोदी 2017 में श्रीलंका आए थे तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत धम्मपद के श्लोक के साथ की थी। हमने उन्हें दुनिया भर में बौद्ध समुदायों को संबोधित करते देखा है। हाल ही में भारत सरकार ने बौद्ध गतिविधियों के प्रचार के लिए श्रीलंका को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। दुनिया में किसी ने भी ऐसा पुण्य का काम नहीं किया है। संघ सेना ने कहा, प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र की आधारशिला रखी और हमें थाईलैंड जैसे विभिन्न देशों में बुद्ध के अवशेषों को छोड़ने के लिए एक विशेष उड़ान दी। वह जहां भी जाते हैं बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने कहा, भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। आज की 5वीं और आखिरी खबर, मलेरिया से लड़ने में अफ्रीकी देशों की मदद करेंगे भारत और ब्रिटेन। 60 लाख बच्चों का होगा टीकाकरण। ब्रिटेन की सरकार ने भारत के साथ वैक्सीन साझेदारी की सराहना की। यह साझेदारी उप सहारा अफ्रीका में बच्चों की सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी मलेरिया से निपटने में मदद कर रही है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों और भारत के निर्माताओं के बीच सहयोग से जीवन रक्षक मलेरिया टीके RTS-S और R21 विकसित किए। इन टीकों का इस्तेमाल घाना, केन्या और मलावी में किया गया। 2019 से 20 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया और जनवरी में कैमरून बच्चों को नियमित रूप से टीके देने वाला पहला देश बन गया। इसको लेकर विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय FCTO में हिंद प्रशांत मामलों की ब्रिटेन की राज्य मंत्री एनीमेरी ट्रेविलियन ने कहा, वैज्ञानिकों के लिए दोनों टीके महत्वपूर्ण सफलता हैं। उन्होंने कहा, 2025 के अंत तक 60 लाख से ज़्यादा बच्चों का टीकाकरण करने के लिए दोनों टीके पूरे अफ्रीका में लगाए जा रहे हैं। ट्रेविलियन ने कहा, यह मलेरिया के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक बड़ा कदम है और यह ब्रिटेन भारत की मजबूत साझेदारी के बिना संभव नहीं होता। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।